मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी चैप्टर 2.1 छत्तीसगढ़ी लोकगीत को रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देश के अन्य राज्यों की तरह हमारा छत्तीसगढ़ भी कला, संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता की दृष्टि से समृद्ध है ना। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है त्योहारों का प्रदेश है। यहाँ अनेक उत्सव में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ की लोक संस्कृति के विभिन्न रंग हमें लोकगीतों, नृत्यों, कलाओं, लोक कथाओं में दिखाई देते हैं। यह विविधता ही इसकी सुंदरता है ना। और छत्तीसगढ़ जो हमारा प्रदेश है वहाँ अनेक त्योहारों की परंपरा है। अनेक त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। लोकगीत चूँकि सामाजिक व्यवस्थाओं और परंपराओं की देन है और उनकी रचना किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा न होकर उन सामान्य व्यक्तियों द्वारा होती है जिनका व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व में पूरे तौर पर रूपांतरित अथवा समाहित हो चुका है ना। जिनका व्यक्तित्व जो है सामाजिक व्यक्तित्व में पूरे तौर पर रूपांतरित, वो बदल गया है उसमें और समाहित हो गया, उसी में समा गया है। लोकगीतकारों और लोक गायकों के माध्यम से एक पूरी जाति, लोकगीतकारों है ना, जो लोकगीत का क्या बोलते हैं, लोकगीत गाते हैं, उसमें जो अभिनय करते हैं, लोक नृत्य है उसमें जो लोक नृत्य में जो भाग लेते हैं है ना, हिस्सा लेते हैं, तो वो लोक गायकों, लोक कलाकारों के लोक गायकों के माध्यम से एक पूरी जाति उनकी अपनी बात समवेत सुर में रखते हैं ना। एक समान सुर में, समवेत मतलब एक समान सुर में वो रखते हैं एक होकर। यही कारण है कि लोकगीतों में व्यक्ति विशेष के बदले पूरी जाति का व्यक्तित्व परिलक्षित होता है ना। व्यक्ति विशेष केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरी उनकी जो जाति रहती है उनका सबकी बात उसमें दिखाई देता है, उसमें प्रदर्शित होता है। लोकगीतों में ऐसे गीतों का मिलना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है जो अकेले आदमी की पुकार या अरण्य रोदन बनकर लांछित हो है ना। उनकी पुकार, उनका दर्द पीड़ा बनकर वो दिखाई दे, ऐसा मुश्किल है। दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सुआ गीत गाने की परंपरा है। चूंकि लोकगीतों में सुख और दुख दोनों का समाजीकरण होता है ना। दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सुआ गीत गाने की परंपरा है। सुआ गीत में क्या होता है कि सामूहिक रूप से उसमें महिलाएं जो हैं एक टोकरी में तोते को रखकर, तोते मतलब खिलौने वाला है ना, मिट्टी का तोते को रखकर सामूहिक रूप से वो गोल राउंड लगाकर गीत गाती है और नृत्य करती हैं। तो ये होता है सुआ गीत। तो सुआ गीत चूंकि लोकगीतों में सुख और दुख दोनों का सामाजिकरण होता है, सुख भी व्यक्त किया जाता है उसमें और दुख भी व्यक्त किया जाता है। अतः सुआ गीत की नारी पीड़ा समूची नारी जाति की पीड़ा बन जाती है ना। सुआ गीत की जो नारी पीड़ा है वो समूची नारी की, केवल एक की नहीं है ना, केवल एक की नहीं, वो पूरे संपूर्ण स्त्रियों की, नारियों की पीड़ा, दर्द जो है वो बन जाती है। इसमें 4 लाइन की कविता है। चंदा सूरज तोर पहिया परत हूँ, तिरिया जन्म जन देवे, नरे सुअना पहली गवन करी डेहरी पठारे, नरे सुअना धनी छोड़ चले बनी झार। तो इसका अर्थ है, हे चांद और सूरज, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, अगले जन्म मुझे स्त्री मत बनाना। गौना कराने के बाद पहली बार मैं अपने पति के घर आई हूँ और मेरे पति जो हैं वो मुझे अकेले छोड़कर काम पर चले जाते हैं। यह और बात है कि सुआ गीत की नारी पीड़ा मध्ययुगीन नारी पीड़ा है। तब नारी होना अपने आप में पीड़ादायक बात मानी जाती थी है ना। मध्ययुगीन नारी होना, मध्ययुगीन की जो ये नारी पीड़ा को व्यक्त करता है, उस समय नारी होना अपने आप में पीड़ादायक है ना। क्योंकि नारियों का जो है फ्रीडम नहीं था, उनको स्वतंत्रता नहीं थी, बाहर नहीं निकलना था, अपने घर अंदर रह के, अपने 4 दीवारी में रह के घर का काम खर्च करो है ना। और उन पर पर्दा प्रथा भी थी, पर्दा डाला जाता था, पर्दा रखते थे, वो किसी के सामने निकलते नहीं थे। तो अभी जो हमारी जो कंडीशन है वो पहले ऐसे नहीं थी। हम जो है
बहुत नारियां जो हैं पहले बहुत वो प्रताड़ित भी होती थी, घर में उनको रखा जाता था। अभी क्या है, स्त्रियां जो है अपने वर्क के लिए बहुत सारे स्त्रियां जो है जॉब पे है तो वो बाहर निकलती, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। तो उसी को यहाँ पे कहा गया है कि वो मध्ययुगीन नारी होना एक अभिशाप माना जाता था उस समय। तो इसी तरह जो है सुआ गीत के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से उस नारी पीड़ा को व्यक्त करते हैं। और लोकगीत में अनेक गीत हैं, जैसे विवाह के समय चूल माटी गीत है, द्वारपूज गीत है, देव पूजन गीत है, विदाई गीत है। तो ये सारे जो गीत है ना, ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत है, लोकगीत है। इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में, इसको बोली में वो गाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है लोकगीतों की परंपरा रही है और लोकगीतों में विरोध का स्वर फूटता है ना। देखो, लोकगीत अनेक प्रकार के लोकगीत हैं, तो उसमें विरोध वाला भी लोकगीत है जो जमींदारी प्रथा से पीड़ित व्यक्ति अपने विरोध को प्रकट करने के। अब जमींदार से पीड़ित है ना, पहले सामंती प्रथा चलती थी, जमींदार प्रथा चलती थी। वो क्या है, जो गरीब मजदूर वर्ग के रहते थे उनको जो कर्ज देते थे, कर्ज वो समय पे नहीं अगर अदा कर पाए तो उन पे फिर उनको प्रताड़ित किया जाता था। उनके जो भी जमीन है, जो भी जायदाद है, वो हड़प लिया जाता था जबरदस्ती। तो ये जमींदारी प्रथा, सामंती प्रथा थी। तो उस जमींदारी प्रथा की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करने के लिए लोकगीत ये भी एक माध्यम था, है ना। लोकगीत के माध्यम से की जो पीड़ा है वो व्यक्त करते थे। मड़ाई के समय राउत अपने दोहे में ठाकुर को भी नहीं बख्शता, है ना। मड़ाई जब मेला होता है, अभी भी होता है मड़ाई मेला, तो उसमें भी जी राउत नाचा होता है। उस राउत नाचा में लोकगीत गाया जाता है। लोकगीत वो गाकर वो नृत्य करते हैं, राउत नाचा। तो उसमें जो है जो रहते हैं राउत, वो अपने दोहे में, अपने गीत के माध्यम से ठाकुर को भी वो नहीं बख्शते थे। ठीक है, इसी तरह पंडवानी जो है हमारा लोक नृत्य है ना। पंडवानी के माध्यम से इसी तरह पंडवानी के सेना प्रयाण के दृश्य में लोकगीतकार ने चित्र और ध्वनि के माध्यम से उभारा है ना। देखो, ये क्या है कि पंडवानी जो नृत्य, ये लोक नृत्य है। पंडवानी नृत्य करते हैं और लोकगीत इसमें गाते हैं। ठीक है, तो आप सब जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो लोकगीत पर डिपेंड है ना, आधारित है। और यहाँ अनेक प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं अनेक त्योहारों में। ओके।